Good morning, students. Happy Deepavali. Today's I will discuss some very short question, 1 marks question of electricity. Okay, electricity प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको डिटेल जाके देखना और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. बट दोबारा से मैं रिवाइज कर रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है. इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, इफ लेंथ इज डबल, किसका, वायर का लेंथ अगर डबल हो जाएगा तो व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, दोनों ही क्वेश्चन होते हैं. तो सपोज this is a wire, if length is L1 is equal to L and it become 2 times, L2 become 2L, then what will be the resistance? R1 suppose R, then R2 is equal to what? This is the question. If the length become 2 times, then what will be the resistance? तो R is equal to होता है रो L by A. सिंपली देखो यार, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो 2 टाइम्स अगर हो जाएगा तो R2 भी 2R हो जाएगा. बट इन दिस कंडीशन लेंथ, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट विल नॉट चेंज. इन अनदर केस समटाइम्स क्या कहता है, वायर को खींच के डबल किया गया लेंथ, इन दैट केस द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम चेंज. ओके, उस केस में ये नहीं करना है, उसमें फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है. क्वेश्चन, ये आंसर समझ में आया. अच्छा, दूसरा ये पॉइंट क्या कहता है कि व्हाट विल बी द चेंज इन रेसिस्टिविटी. द मटेरियल इज सेम, सो द रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज. बच्चे क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी को भी लिख देते हैं, ध्यान इस बात का रखना. ऑन व्हाट फैक्टर आर डिपेंड्स, आर इज इक्वल टू रो एल by A. R depends upon length, R depends upon cross sectional area of the wire, and R also depends upon the material and temperature. Okay. Nichrome is used as heating element. Why? This is the reason. Actually, heating effect H is equal to I square R T. तो इसमें अगर इफ रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा. तो नाइक्रोम का क्या है कि रेसिस्टिविटी हाई है, दैट इज व्हाई रेसिस्टेंस इज हाई, सो इट प्रोड्यूस्ड ए गुड हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. दिस इज द फर्स्ट रीजन. अनदर रीजन, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजीली एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, रीजन समझ में आया. दिस इज द नाउ द थर्ड क्वेश्चन. कुछ ऐसे आ सकता है कि V इज गिवन, सपोज V इज 2 volt, इट इज गिवन, एंड I इज ऑल्सो गिवन, सपोज 2 ampere is given, then you have to find out R. You can calculate easily V is equal to IR. So R is equal to V by I. एंड यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लिया है, तो 1 ohm, दिस इज द रेसिस्टेंस. अब यहाँ पर वट एवर चेंज हो, दिस इज यहाँ पर मैंने क्या किया कि रेसिस्टेंस फाइंड आउट करें. अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रेसिस्टेंस इज गिवन, सपोज रेसिस्टेंस इज गिवन 2 ohm एंड यू हैव टू फाइंड आउट I. देन V इज इक्वल टू IR, सेम फॉर्मूला लगाओगे और इसमें से कोई 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर अगर I फाइंड आउट करना है तो 2 बेबी V by R हो जाएगा, V by R, और ये I आपका निकल जाएगा, दैट इज 1 ampere. ओके, फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया. फिफ्थ क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसमें और भी हो सकता है. क्या हो सकता है इसमें, अब एक क्वेश्चन हो सकता है ओमिक रेसिस्टेंस. What is ohmic resistance and what is non-ohmic resistance? Ohmic resistance is that type of resistance which follows the Ohm's law. Ohm's law means if V और I का ग्राफ अगर आए तो ये स्ट्रेट लाइन हो, then it is known as ohmic resistance. If the
graph between V and I, which is straight line, then it follows the Ohm's law, and such type of resistance is known as ohmic resistance. Non-ohmic resistance, which do not follow the Ohm's law, that type of resistance is known as non-ohmic resistance. Okay, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया. अब ये वोल्ट डिफाइन करने आ सकता है. वोल्ट, व्हाट इज वोल्ट, सॉरी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क पर बाय द चार्ज, work by charge, work by charge, that is potential difference. Potential difference, you can write the minimum work required to carry a unit positive charge from infinity to 1 point, that is known as potential. And potential difference, a minimum work done to carry a unit positive charge from one point to another point, then it is known as potential difference, and the unit of potential difference, that is volt. Okay, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने आ सकता है, या पोटेंशियल डिफरेंस ये भी आ सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट को भी V इज इक्वल टू आई आर. तो इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 ampere and resistance is 1 ohm, then potential difference is equal to 1 volt. Then potential difference is equal to 1 volt. This is definition. Okay. दोनों को 1 कर देना, फिर जो आ जाएगा उसको लिख देना. तीसरा ऐसे 6th क्वेश्चन क्या हो सकता है, 6th क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि 2 रेसिस्टेंस ऐसे दिया हो and this is in the series and you have to find out the equivalent resistance, suppose 2 ohm or 3 ohm, then equivalent resistance series में है, डायग्राम के साथ भी आपको दिया रह सकता है या लैंग्वेज में भी लिखा रह सकता है. 2 ohm और 3 ohm, 2 ohm plus 3 ohm, that is 5 ohm. ये अगर सीरीज में है तो we will add. अगर if it is in the parallel, कैसा, तो if 2 ohm and 2 ohm and 3 ohm, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस that is equal to 1/2 plus 1/3 and that is equal to 2 into 3. R equivalent is equal to 6/5. This is the answer. तो ऐसे आप निकाल सकते हो. समटाइम क्या कहता है कि 2-3 रेसिस्टेंस दिया हुआ रहता है, जैसे 2 ओम एंड 3 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, कि इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 5 ओम या वी विल गेट पैरेलल में जो आके. तो यू हैव टू हिट एंड ट्राई मेथड करना है, कि सर्च करके देखना है कि कैसे ये आएगा. ये ऐसा भी, ये थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना हो तो ये दे देते हैं कि रिजल्टेंट इज गिवन एंड द 2 रेसिस्टेंस आर, या 3 रेसिस्टेंस आर गिवन, बट यू हैव टू write about the arrangement. It is parallel or it is series. Sometime it is 2 ohm in the series and 1 is parallel. कुछ भी हो सकता है ना. तो ये आपको फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, सर्च करके आप देखोगे. उसके बाद एक क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल. तो एनर्जी क्या कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है. ये 1 यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर अगर हम करेंगे तो 1 किलो मतलब 1000 और 1 किलोवाट को वाट बना दिया, आवर को सेकेंड बना देंगे, तो ये इतना जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट. और ये या 1 किलोवाट आवर भी लिख सकते हो आप. तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1
वाट आवर। ये रिलेशन हो गया, या इज इक्वल टू 1 यूनिट भी लिख सकते हो, तो कुछ भी पूछ सकता है, यूनिट भी पूछ सकता है। और एंड व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज कमर्शियल यूनिट। यूनिट इज द यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और ये घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट में लिखा रहता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जनरली जो भी क्वेश्चन होगा वो फॉर्मूला से ही आपका आएगा। हीटिंग इफेक्ट पर आ सकता है, टंगस्टन का यूज क्यों होता है, नाइक्रोम का यूज क्यों होता है, कॉपर का यूज क्यों होता है, सिल्वर क्यों नहीं यूज होता है। ठीक है, सिल्वर बेटर हो सकता है बट सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज वाई कॉपर इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वर्क और फॉर द वायरिंग एंड फॉर द connection of the current. Okay, thank you.